यार मैं कोचिंग ज्वाइन कर रही हूँ, मेरी दोस्त भी ले रही है। हम लोग कोचिंग से ना अच्छे मार्क्स ले लेंगे। अरे नहीं यार, कोचिंग बहुत दूर है, मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है। मैं घर से पढ़ लूंगी, हो जाएगा घर से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड योर फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ, जिसमें हम बना रहे वीडियोस आपको नेविगेट करने के लिए आपके 10th से लेके फ्यूचर तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरीवन, 11th-12th में कोचिंग चाहिए या नहीं, कोचिंग लेने से क्या एडवांटेजेस है और क्या बिना कोचिंग के भी एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। रियलिटी क्या है? कोचिंग सेंटर्स तो आजकल बहुत पॉपुलर और फेमस हो गए हैं। हर जगह आपको कोचिंग सेंटर मिल जाएगा, नजदीक, दूर, पास, एवरीवेयर। पर रिमेंबर वन थिंग, कोचिंग एक सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस का गारंटी नहीं। अल्टीमेटली आपका एफर्ट, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करता है। कुछ बच्चे कोचिंग लेके बहुत स्ट्रगल करते हैं और कुछ बच्चे घर से पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कोचिंग लेने का और घर से पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। कोचिंग एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है, जिसके एक शेड्यूल क्लासेस होते हैं, रेगुलर सिलेबस होता है जो वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कवर करते हैं। उनके रेगुलर क्लासेस, वीकली टेस्ट और एक प्लान स्केड्यूल आपको बिना स्केड्यूल के पढ़ाई करने का मदद करता है। सेकंड, एक्सपर्ट गाइडेंस। आपको हमेशा एक गाइडेंस रहेगा कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दिस इज अ बिग हेल्प इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स, क्योंकि बिना गाइडेंस के अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजीज एंड हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कोचिंग सेंटर्स एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत एम्बिशन लेके साथ में पढ़ाई करते हैं, जो बहुत अच्छा मोटिवेशन और डिसिप्लिन क्रिएट करता है पढ़ाई करने के लिए। कोचिंग सेंटर्स के रेगुलर टेस्टिंग आपको हेल्प करेंगे कि आपके वीक एरियाज क्या है और उन्हें इम्प्रूव कैसे करना है। तो आपको मिलेगा एक्सपर्ट गाइडेंस, शेड्यूल्ड क्लासेस, रेगुलर टेस्टिंग एंड एन अमेजिंग एनवायरनमेंट टू स्टडी अगर आप कोचिंग लेते हो। पर डिसएडवांटेजेस क्या है कोचिंग लेने का? 90% ऑफ द टाइम सिलेबस सिमिलर रहता है आपके स्कूल और कोचिंग में, बट अगर डिफरेंस है तो आप पैरेलली 2 हेवी लोड कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, जो बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होता है। हेवी स्केड्यूल, स्कूल में 7-8 घंटे, फिर उसके बाद कोचिंग में 2-3 घंटे, तो उसके बाद सेल्फ स्टडी करने का ना तो मूड, मोटिवेशन, ना एबिलिटी होता है किसी के पास। कोचिंग सेंटर्स बहुत टाइम ले लेते हैं, तो बेटर टू गो विथ समथिंग विच इज इंटीग्रेटेड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। कोचिंग सेंटर्स थोड़े हाई पेस पे चलते हैं, तो अगर आप स्लो पेस लर्नर हो तो आपको मुश्किल हो सकता है, और दे गो विद द सेम पेस फॉर एवरी स्टूडेंट, तो आपकी पढ़ाई में वो ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो कोचिंग की वजह से आपके पास एक हेवी स्केड्यूल होगा जिसको आपको डील करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा स्कूल और कोचिंग के बीच में। अगर आप इंटीग्रेटेड सिलेबस लेते हो जिसमें 11th, 12th और कोचिंग साथ में है, तो भी आप 8 से 9 घंटा स्कूल में बिताओगे, विच इज अल्टीमेटली अ सिमिलर स्ट्रक्चर। सेकेंड, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं रहता है और आप बहुत ड्रेन फील करते हो, और ये 11th और 12th में सेल्फ स्टडी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ हर दिन स्कूल या कोचिंग जाने से काम नहीं होगा, आपको खुद से एफर्ट करके पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। रिमेंबर अगेन, कोचिंग सेंटर इज ओनली अ सपोर्ट सिस्टम, आपका एफर्ट इक्वली मैटर करता है। चलिए देखते हैं बिना कोचिंग के प्रिपरेशन हो सकता है क्या। बिना कोचिंग के आपके पास अपना ओन पेस और टाइम रहेगा टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड स्टडी एज पर योर ओन लेवल। आप अपने लिए अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, और सेल्फ स्टडी का तो पूरा ही पूरा टाइम है। आप सिर्फ 6 घंटे का स्कूल करके आएंगे और घर आके आपको पढ़ाई करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने लेंथ और पेस के हिसाब से। आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे, आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। आप चूज कर सकते हो कि कब मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई कर सकता हूँ, कब मेरे को क्या करना है। इफ यू आर अ पर्सन जिनको अपना स्केड्यूल खुद बनाना पसंद है, तो बिना कोचिंग के आप ये ज्यादा इजीली कर पाओगे। पर डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ स्टडी इज आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा ऑन हाउ टू क्रैक और हैव एन एग्जाम स्ट्रेटेजी। आपको पता नहीं होगा, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे, आपको कौन सा थियोरी कहाँ अप्लाई करना है वाला गाइडेंस मिस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या सही है, कोचिंग लेना है या नहीं? अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जैसे जेई, नीट एक्सेट्रा, और आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट अलोंग विद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, और आपको खुद से कंसिस्टेंटली बैठ के पढ़ाई करने में दिक्कत है,
तो आपको कोचिंग लेना सही होगा, क्योंकि ये सारी चीजें, एक स्ट्रक्चर और एक गाइडेंस आपको कोचिंग में मिल जाएंगे। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको ऑलरेडी साइंस और मैथ्स के थियोरीज और सम्स क्लियरली समझ में आते हैं, एंड यू बिलीव इन इंडिपेंडेंस एंड अपने हिसाब से पढ़ाई करना, एंड आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिटरमाइंड हो, तो बिना कोचिंग के भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं along with cracking the entrance exams। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, coaching is only a support system. Ultimately, it is your consistency, effort and discipline. अगर आप कोचिंग करोगे या नहीं करोगे, आपके साइड से एफर्ट होना बहुत जरूरी है। आपके साइड से एफर्ट है तो कोचिंग उसको और एनहांस करेगा। अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, और अगर आपको एक स्केड्यूल बनाना और अपने हिसाब से प्लान करना चीजें दिक्कत नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी से भी अचीव कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको मदद करे टू मेक अ डिसीजन कोचिंग लेना है या नहीं। But until then, like this video, subscribe to the channel and comment below on what kind of coaching are you going for. Until then, this is Gayatri signing off. See you in the next one.